हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। आप सभी दोस्तों जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे हो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एनटीपीसी की कर रहे हो, एसएससी का कोई भी ग्रुप का आप पढ़ रहे हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, सभी के लिए यह वीडियो, ये सीरीज जो आपके लिए आया है ये इम्पोर्टेंट है। जीके का कुल 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है और उस 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी में से रहेगा, इंडियन पॉलिटी में से 3 से 4 क्वेश्चन इसी में से रहने हैं आपको। और ये 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आपको अपना 10 to 12 आवर देना होगा हमें। बस 10 to 12 आवर आप दीजिए, हम आपको ये 3 से 4 क्वेश्चन जो भी आएंगे ये आपको हम पूरे के पूरे सही करवा के देंगे। आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए पर्याप्त है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब लाइक निश्चित करें, शेयर ज़रूर करें। हम नेक्स्ट क्लास में, ये हमारा कुछ सोशल अकाउंट है जो फेसबुक पेज है भारत स्टडीज, और टेलीग्राम पे आप निश्चित रूप से ज्वाइन हो जाइए। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम टेलीग्राम का लिंक दे चुके हैं, आप वहाँ से भी जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ तक हमें याद है, हम राज्य पुनर्गठन आयोग और समितियाँ जो बन रही थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और दोनों ही समितियाँ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जब उन दोनों समितियों ने अपना रिपोर्ट सौंपा तब क्या हुआ, क्योंकि दोनों ही समितियां ने स्पष्ट रूप से भाषाई आधार पर राज्य के गठन को मना कर दिया था, खारिज कर दिया था। फिर भी क्यों आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारियां जानेंगे, और भी बहुत कुछ हम जानने वाले हैं। पहले टू दी पॉइंट हम पढ़ते हैं। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार आ चुका है एग्जाम में ये गिनना मुश्किल होगा आपके। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कितने ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो 1953 में। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाषाई आधार पे गठन होने वाला प्रथम राज्य का नाम बताइए, तो वो भी हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। सरकार को लंबे समय तक आंदोलन और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्रीरामुल्लू की मौत के कारण, अब एक और कारण देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ हुआ था कि आंदोलन तो हो ही रहा था, पर वहाँ के एक नेता थे, एक लोकप्रिय व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुल्लू। ये 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे और 56वां दिन इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, आंदोलन इतने भयावह रूप में पहुंच गया
कि आप सोच नहीं सकते। और इन्हीं के मृत्यु के पश्चात मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके उसे मजबूर होना पड़ा सरकार को, और उसने मद्रास जो राज्य था उस समय में, उससे तेलुगु भाषी जितने भी लोग थे उनको अलग करते और एक नया राज्य का गठन किया गया, और जिसे आंध्र प्रदेश नाम दिया गया। नतीजतन देश के अन्य हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्य की गठन की मांग उठने लगी। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताए थे कि अगर एक जगह या एक क्षेत्र की बात मान ली जाए और उन्हें भाषाई आधार पर राज्य का गठन का अधिकार दे दिया जाए, तो इसी के साथ और भी जितने भी इलाके हैं छोटे बड़े, वे सभी खड़े हो जाएंगे और आंदोलन चालू कर जाएंगे कि उन्हें भी भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाया जाए, और इससे हमारे देश की यूनिटी को बहुत बड़ा खतरा होता। और हुआ भी यही। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, देश के अन्य हिस्सों में भी यह भाषाई आधार पर राज्यों का मांग अधिक उठने लगा, जोरदार तरीके से उठने लगा। अब जब ये मांग उठने लगी तो एक और समिति का गठन किया गया, फजल अली आयोग। 1953 में आंध्रा का गठन हो गया था और उसके बाद ये समिति का गठन किया गया उस सभी जो राज्य की मांगे कर रहे थे उन सभी के लिए। फजल अली आयोग ने का गठन किया गया। 22 दिसंबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू ने इन नई मांगों पर विचार करने के लिए फजल अली के अधीन एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह सुझाव दिया कि पूरे देश को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए। ये फजल अली आयोग का सुझाव था, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। पर हुआ क्या ये देखिए, सरकार ने पूरी तरह से सिफारिश से सहमत नहीं थे। जो हमारे गवर्नमेंट थे उस समय के जवाहरलाल नेहरू की पद पर चलने वाले, वो इनके सुझाव से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ, और उन्होंने क्या किया कि देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत नवंबर 1956 में पारित किए गए थे। ये हुआ था उस वक्त की कहानी। फजल अली आयोग, आपको ये याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया था। एक और आयोग का आप देखिए, ये आयोग थे शाह आयोग। अप्रैल 1966 में शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद हरियाणा राज्य को पंजाबी भाषी क्षेत्र मिला, जबकि पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों में चले गए। चंडीगढ़, जिसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ने पंजाब और हरियाणा की आम राजधानी के रूप में कार्य किया। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी चंडीगढ़ ही, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको ये है हमारा उस वक्त का मैप। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान का क्षेत्र, ये चाइना का क्षेत्र, और अपना ये नेपाल का क्षेत्र हो गया, ये बिहार, ये उत्तर प्रदेश, ये हमारा लेटेस्ट मैप है, 6 नवंबर 2019 को लिया गया है। इसमें सभी हमारे देश का पूरा नक्शा। ये हमारा पार्टीशन से पहले का मैप है, पार्टीशन से पहले का मैप है।
थोड़ा नीचे। 1947 के पहले का मैप है, जो पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका इंडिया को आता था। ये पूरा ही इलाका, इसमें पाकिस्तान भी उस वक्त था, इधर का भी पूरा इलाका आता था। ये उस वक्त का भारत का था। ये देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे ये हम बता देते हैं आपको है क्या ये देखिए, जो भी छोटे छोटे डायनेस्टिक थे ना, वो आपको इस रूप में देखने को मिलेंगे, ये रूप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इंडियन स्टेट जो थे, जो अलग थे, वो इस रूप में सदा जो है ये सब अलग थे, ये जो है ये सब अलग थे। और ये जो है ये ब्रिटिश के अंदर में ये सब आते थे, ये वाला क्षेत्र, ये सब ब्रिटिश के अंदर आते थे। ब्रिटिश इंडिया इसी को कहा जाता था। ये है उस समय का। अब देखिए, अब आपको कुछ जो आज़ादी के बाद जो स्टेट का गठन हुआ था उनके बारे में देखते हैं कि कब कौन सा स्टेट का गठन किया गया था। ये आप याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, साउदर्न है इसका जोन, अमरावती और हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 का फाउंडिंग ईयर है। ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न है। ईटानगर राजधानी है। 20 फरवरी 1987 का इसका गठन किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश चलता है। असम नॉर्थ ईस्टर्न, दिसपुर कैपिटल, 26 जनवरी 1950 के गठन, असमिया लैंग्वेज यहाँ पे चलता है। बिहार ईस्टर्न, पटना कैपिटल, 26 जनवरी 1950 का गठन, हिंदी उर्दू यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज। छत्तीसगढ़ सेंट्रल है, ये नया रायपुर कैपिटल है। 1 नवंबर 2000 को गठन किया गया, हिंदी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। गोवा वेस्टर्न है, पनाजी कैपिटल है। 30 मई 1987 को गठन किया गया था। कोंकणी और मराठी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। गुजरात वेस्टर्न है, गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 को गठन किया गया था और गुजराती यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। हरियाणा नॉर्दर्न है, चंडीगढ़ कैपिटल है। 1 नवंबर 1966 को गठन किया गया था, हिंदी और पंजाबी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। कुछ और की बात करें तो हम हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न है, शिमला कैपिटल है। 25 जनवरी 1971 को गठन, हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज। झारखंड है, ईस्टर्न है, रांची कैपिटल। 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ और हिंदी और उर्दू इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये बिहार से अलग होकर इसका गठन हुआ था। कर्नाटका साउदर्न है, बेंगलोर कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 को गठन, कन्नड़ यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। केरला साउदर्न है, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 को गठन, मलयालम यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। मध्य प्रदेश सेंट्रल है, भोपाल कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 को गठन, हिंदी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। महाराष्ट्र वेस्टर्न है, मुंबई कैपिटल। 1 मई 1960 को गठन, मराठी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न है, शिमला कैपिटल है। 25 जनवरी 1971 को गठन हुआ था और हिंदी और इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है।
फिर से झारखंड आ गया, कोई बात नहीं। झारखंड ईस्टर्न रांची 15 नवंबर 2000 को हिंदी और उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है। कुछ और स्टेट, मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न, इम्फाल कैपिटल 21 जनवरी 1972 को इसका गठन किया गया था। मेतई और इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। मेघालय नॉर्दर्न ईस्ट, शिलोंग कैपिटल है। 21 जनवरी 1972 का इसका भी गठन किया गया था। इंग्लिश और खासी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश सभी जानते हैं, खासी बहुत कम लोग सब जानते होंगे, तो खासी भी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न है। अइजावल कैपिटल है। 20 फरवरी 1947 को गठन किया गया था। इंग्लिश, हिंदी और मिजो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न, कोहिमा कैपिटल 1 दिसंबर 1963 को गठन किया गया था और इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओडिशा ईस्टर्न है, भुवनेश्वर कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया। ओडी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। पंजाब नॉर्दर्न है, चंडीगढ़ कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था। पंजाबी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न है, इम्फाल यहाँ का कैपिटल है। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। मेतेई और इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। मेघालय नॉर्दर्न ईस्टर्न है, शिलोंग यहाँ का कैपिटल है। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। इंग्लिश और खासी यहाँ का, मेघालय डबल हो गया ना, इंग्लिश और खासी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। राजस्थान नॉर्दर्न है, जयपुर कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था। हिंदी और इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न, गंगटोक 16 मई 1975 को गठन किया गया था और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। लेप्चा है, लिम्बू है, मैंगर है, मुखी है, निवार, राज, सिप्रा और भी बहुत से क्षेत्रीय लैंग्वेज यहाँ पे चलते हैं। तमिलनाडु साउदर्न है, चेन्नई कैपिटल 26 नवंबर 1950 को गठन किया गया था। तमिल और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। तेलंगाना साउदर्न है, हैदराबाद कैपिटल है। 2 जनवरी 2014 को इसका गठन किया गया था। तेलुगु और उर्दू यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न है, अगरतला कैपिटल है। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। बंगाली, कोकबोरोक और इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश सेंट्रल है, लखनऊ इसका कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। हिंदी और उर्दू यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। उत्तराखंड सेंट्रल है, देहरादून कैपिटल है। 9 नवंबर 2000 को गठन किया गया। हिंदी और संस्कृत ये भी इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत उत्तराखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है। वेस्ट बंगाल ईस्टर्न है, कोलकाता कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था। बंगाली, नेपाली, हिंदी, उर्दू, संताली, ओडिया एंड पंजाब इतने यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है जो यूज में लिए जाते हैं। अब कुछ यूनियन टेरिटरी के बारे में बात हो जाए। यूनियन टेरिटरी, उसके कैपिटल, फाउंडेशन ईयर और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ दिया हुआ है, देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, पोर्ट ब्लाई ये इसका कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था। हिंदी और इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़ ही है। 1 नवंबर 1966 को गठन किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश चलता है। दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा यहाँ का कैपिटल है। 11 अगस्त
1961 को गठन किया गया और गुजराती और हिंदी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। दामन एंड द्वीप, दामन यहाँ का कैपिटल है। 30 मई 1987 को गठन किया गया। इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और कोंकणी, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कोंकणी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। कुछ और बचे हुए यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, न्यू दिल्ली कैपिटल है। 9 मई 1905 को गठन किया गया था। हिंदी, पंजाबी और उर्दू यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज था। लक्षद्वीप, कावारती यहाँ का कैपिटल। 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया। इंग्लिश और हिंदी यहाँ का कैपिटल है। पांडुचेरी, पांडुचेरी ही यहाँ का कैपिटल है। 1 नवंबर 1954 को गठन किया गया। इंग्लिश, तमिल, मलयालम और तेलुगु यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर समर के लिए और जम्मू विंटर के लिए कैपिटल है। 31 अक्टूबर 2019 से 19 को इसका फाउंडेड किया गया है, इसका स्थापना किया गया। उर्दू यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। लद्दाख, लेह यहाँ का कैपिटल है। 31 अक्टूबर 2019 से ही इन दोनों का एक ही बेर किया गया था, आप जानते होंगे। भोटी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हम बात करेंगे भाग 2 की ओर, जिसमें है सिटीजनशिप के बारे में। उम्मीद है आज ये कवर हो जाएगा, नहीं तो बचेगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्यारह तक है ना, 11 ही था ना इसका। भाग 2 में 4 से लेके और 11 तक, 5 से लेकर 11 तक और भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक। हम ये कवर हो जाना चाहिए आज। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अपने संविधान का। हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिनमें हमें स्टेट और यूनियन के बारे में जानकारी थी कि किस तरह से अगर हम बैक का रिवाइज करें तो उसमें था जो स्टेट जो था और जो यूनियन था, इसके बारे में था, इसके गठन के बारे में, नाम बदलने, सीमा बदलने के बारे में, नया राज्य अगर हमें बनाना है तो उसके बारे में, नया राज्य को अपने देश में सम्मिलित करना है उसके बारे में। ये 1 से लेकर और 4 तक के आर्टिकल भाग 1 में आते हैं, पार्ट 1 में आते हैं। 1 से लेकर 4 तक के ये आर्टिकल आज हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं पार्ट 2, और ये है 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल पार्ट 2 में आते हैं। इसमें आर्टिकल 5 क्या कहता है पहले वो देखते हैं। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बना उस वक्त जो नागरिकता प्रदान की गई थी ना, उसी के बारे में ये बताया गया। जो भी नागरिकता होगी वो संविधान के अनुरूप होगी, और उस वक्त जो नागरिकता दिया गया था वो इसी के आधार पर दिया गया था। 6 आपका है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
और 7 है, दोनों को हम आपको एक साथ ही समझा देते हैं। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अब देखिए बात ये हुई, 6 कह रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान से आया उसे नागरिकता, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो कुछ लोग इधर से गए और कुछ लोग उधर से इधर आए, तो जो उधर से इधर आए, जो पाकिस्तान से हमारे देश में आए, उसकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 कहता है। और जो इधर से उधर गलती से चले गए, भारत से जो पाकिस्तान गलती से चले गए थे और बाद में आए हैं, उनके नागरिकता का बात 7 में बोला गया है। एट में बोला गया है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर जो कोई लोग रहते हैं या कुछ काम करने के लिए जाते हैं, उनके जो नागरिकता का अधिकार है वो 8 के अंतर्गत आता है। 9 के अंतर्गत है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होगा। कहने का मतलब यहाँ आ जाता है NRI जो होता है ना, वो भी इसमें आ जाता है 8 के अंदर में। 9 कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो कोई किसी देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 9 कहता है। 10 कह रहा है नागरिकता के अधिकार को बना रखना। अब ये देखिए 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। नागरिकता का जितना भी इसमें अधिकार ऊपर दिया गया है ना, इन सबको बनाए रखने के लिए आर्टिकल 10 का उपयोग किया गया था। जिस तरह से पार्ट 1 में 1, 2, 3 को बनाए रखने के लिए 4th का उपयोग किया गया था, उसी तरह से यहाँ से 5 के 9 को बनाए रखने के लिए 10 का यूज किया गया है। और 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर विधि द्वारा विनिमय किया जाना चाहिए। जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसे यह अधिकार है, ये नागरिकता पे कानून बना के यहाँ कुछ हेर बदल कर सकता है, पर वो भी संविधान के अनुसार ही। अब इसके डिटेलिंग में हम चलते हैं। और यहाँ जो बोला गया था, वो जो विदेशी आदमी है उन्हें हम नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। कुछ यह रहता है कि आप 7 साल या 10 साल रहें इस देश में तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, परंतु उन लोगों को नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें ये जो फंडामेंटल राइट होते हैं कुछ, ये इतने फंडामेंटल राइट उन्हें नहीं मिलेंगे। 15, 16, 19 और 29 और 30। धर्म, मूल, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ये फंडामेंटल राइट उन्हें नहीं मिलेंगे। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट उन्हें नहीं मिलेंगे। वाक्य स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचालन, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, कर सकते हैं व्यवसाय, पर उनका ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा। कोई कानूनी अवरोध होगा तो उन्हें हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30, शिक्षा व संस्कृति के संबंध में अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। ये वो लोग हैं जो विदेशों में से भारत के लिए नागरिकता लिए हुए हैं, जो विदेश से आके भारत में रखे और यहाँ पे नागरिकता लिए हुए, उन्हें ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हो गया। अब आते हैं हम एक एक करके पूरा विस्तार से जानते हैं। सिटीजनशिप पार्ट 2। भारत में नागरिकता के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के या इसे हम छोड़ ही देते हैं, टाइम हो चुका है। बाकी जो इसका है
इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। हमने आज पार्ट 2 देखें का संक्षिप्त डिटेलिंग। पार्ट 2 और जितना भी यूनियन टेरिटरी था और स्टेट था, इसका स्थापना और यूनियन टेरिटरी का स्थापना और जो भी कैपिटल था उसके बारे में हम जाने। अपने नेक्स्ट क्लास से हम पार्ट 2 का जो सिटीजनशिप है इसका पूरा विस्तृत जानकारियाँ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आप अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और शेयर करें। चलिए पढ़ते रहिए। गुड डे, थैंक यू।